घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने वो भयावह नजारा देखा। बाबा, वो कोई भयानक सा जीव था। मैंने उसकी एक झलक देखी थी। उसने ही भैया को मारा है। कैसा जीव? कहीं कोई बाघ या तेंदुआ तो नहीं था? नहीं बाबा, उसके सर पर तो एक सोने का मुकुट था। सर पर मुकुट? हाँ। अरे ये तो वो ठीक ऐसा दिखता था। गोलू की माँ, जो अभी तक चुप बैठी थी, वो भी ये सब देखकर हैरान लग रही थी। श्यामा सच कह रही है। ये ठीक उस राक्षस की तरह दिखता है जिसने मेरे गोलू की जान ली। तुम्हारे पास ये सिक्के कहाँ से आए? सच सच बताओ मुझे। धीरे बोल, वो सब कुछ सुन सकते हैं। वो कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? विश्वजीत सिंह ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। ये तुमने क्या किया? एक ऐसे प्राणी को ईश्वर मान बैठे जो सिर्फ मासूम की जान लेना जानता है। चुप हो जा। मैंने कहा ना, वो बहुत उदार हैं। उन्होंने ये सब हमें सबक सिखाने के लिए किया। लेकिन देखो, उन्होंने हमें माला माल भी तो कर दिया है ना। आप इतने लालची कब से हो गए जी? इधर हमारा इकलौता बेटा इतनी बेरहमी से मारा गया है और आप उसके कातिल को भगवान मानकर बैठे हैं। याद रखिए, मैं कभी इस घर में ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं धन दौलत के माया जाल में कभी नहीं फंसूंगी, भले ही मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाए। तभी उनके घर में जोर की हवाएं चलने लगी। दरवाजे खिड़की अपने आप ही खुलने और बंद होने लगे। देखा, तूने मालिक को नाराज कर दिया। अब वो हम सबको मार डालेंगे। विश्वजीत के इतना कहते ही वहां पर वो रहस्यमयी औरत प्रकट हुई जो उन्हें गुफा में मिली थी। लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ ज्यादा ही नाराज है विश्वजीत सिंह। क्या कहते हो, इसे तुम्हारे और मालिक के बीच से हटा दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसे मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी वो शर्त याद रखना। आज के बाद इस घर में कोई मंदिर या देवी देवता की पूजा नहीं होगी, सिवाय मेरे मालिक के। तुम्हें समृद्धि नसीब होते ही मालिक का अपना एक कक्ष बनाना होगा, जहां वो स्वयं विराजेंगे और नित्य दिन तुम उनका ध्यान करोगे, उनकी देखरेख करोगे, उनके लिए बलि भी दोगे। ये कैसा माया जाल है? कौन हो तुम? एक ऐसी शक्ति जिसका सामना तुम और तुम्हारा भगवान नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने घर परिवार में उस शैतान का साया कभी पड़ने नहीं दूंगी। खबरदार, जो आज के बाद मालिक के लिए अपशब्द बोले, वही हमारे सब कुछ है। और आज के बाद इस घर में वही होगा जो मालिक चाहेंगे। इसका प्रतिवाद किया तो नतीजा तेरे सामने है। क्या तू अपने आने वाली पीढ़ी को खुश और समृद्ध देखना नहीं चाहती? लेकिन आप तो माता के भक्त। चुप। यह हमारे लिए सिर्फ अपराध ही नहीं है, बल्कि हमारी श्यामा की जान को खतरे में भी डाल सकता है। बोल, तू उसकी मौत अपने जिम्मे लेगी? थक हार कर उनकी पत्नी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने मालिक की उपासना करनी शुरू कर दी। जैसा कि उस औरत ने कहा था, 10 दिनों के अंदर उन्हें अपने घर के आंगन में एक बहुमूल्य खजाना दबा हुआ मिला, जिसे पाकर वो माला माल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खजाना बढ़ता ही जाता था। आज तक उसमें से सोने की मोहरें निकल रही है। भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उनका व्यापार चल पड़ा था और वो बेहिसाब धन दौलत के मालिक हो गए। जब उन्हें अपने बेटे समर प्रताप की प्राप्ति हुई, वो उसे लेकर यहाँ टिकमगढ़ आ गए और लोगों की खुले दिल से मदद की। इसी वजह से
गांव वाले उन्हें अपना राजा मानने लगे। उन्हें कभी हमारा राज पता नहीं चला। इन 200 सालों में हमने अपने कारोबार में अत्यधिक बढ़ोतरी की है। बिना किसी के नजर में आए हम इस गांव में अपना साम्राज्य बना रहे हैं। लेकिन ये रस्में हर उस इंसान को करनी होती है जो हमारे परिवार में जुड़ता है, जिससे कि वो भी मालिक का उपासक बन सके। और पीयूष की पहली पत्नी अंजलि, क्या उसकी मौत सच में एक हादसा थी? नहीं, कुएं के रस्म के बाद उसने इन सब का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि वो बची हुई रस्में पूरी नहीं करेगी। हमें उसे गांव वालों के सामने पागल करार देना पड़ा, जिसके बाद क्या? नहीं, मुझे मत मारो। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है अंजलि। तुमने मालिक को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। बचाओ! यहाँ कोई तुम्हें नहीं सुन सकता। नहीं। इसका मतलब आप लोगों ने अंजलि की हत्या की थी? और जारा भी क्या था? इतना बड़ा साम्राज्य है हमारा, और समाज में कितनी इज्जत है। हमारा अखंड भाग्य या शोहरत, ये सब मालिक की ही कृपा से मिला है हमें। और वो अंजलि एक झटके में सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। वो हमसे ये सब कुछ छीन लेना चाहती थी। वो निक्की को ऐसा आघात हुआ था जिसे वो चाहकर भी बयान नहीं कर पा रही थी। गहलोत खानदान का काला सच उसके अंतर्मन को चीर रहा था। हालांकि वो कभी धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, परंतु वो उन लोगों की तरह बनने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये लोग वाकई में शैतान के उपासक है। पूरा परिवार निक्की को घूरे जा रहा था। अब उसे एक निर्णय लेना ही था। क्या वो इनमें शामिल होना चाहती थी या फिर मौत का सामना करना चाहती थी? निकिता, हमने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब फैसला तुम्हारा है। उसके अंजाम तुम बखूबी जानती हो, इसीलिए हम तुम्हें सुबह तक का वक्त देते हैं। हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। पर वेरोनिका का क्या होगा? उसकी मौत निश्चित है। वैसे भी अब तो तुम जान गई हो कि उसकी नीयत में क्या था। मैं जानती हूँ कि वो मेरी जगह लेना चाहती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह कोई कातिल नहीं हूँ। मैं किसी जीते जागते जीव की भी जान नहीं ले सकती। ये तो मेरी बचपन की दोस्त है। रानी माँ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। तुम तो करुणा की देवी हो ना निकिता। लेकिन तुम्हारे हाथ भी तो खून से सने हुए हैं। तुम्हारे आंचल में भी खून के कई छींटे हैं बहू। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे माता पिता, उनकी मौत कैसे हुई थी? वो एक हादसा था। उनकी मौत बिजली की तार छूने की वजह से हुई थी। झूठ मत बोलो निकी। वो भले ही एक हादसा था, लेकिन उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ओह गॉड, ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है पीयूष ने तुमसे सच में प्यार किया था? तुम एक अनाथ लड़की, जिसका कोई परिवार नहीं, जिसके हक में कुछ भी नहीं। पीयूष तुम जैसी लड़की से भला क्यों प्यार करेगा? तुम ही बताओ निकिता। नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। पीयूष, बोलो ना इन्हें कि ये सब झूठ है। पीयूष, जो अब तक पूरी तरह शांत सर झुकाए खड़ा था, अब निक्की के कंधे पर हाथ रखा। पीयूष, मुझे पता था ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है ना? निकी, मैं गोवा अपने परिवार से भागने जरूर आया था, क्योंकि अंजलि के साथ नाकाम शादी की वजह से सब मुझसे नाराज थे। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। तुमसे प्यार करने के बहाने से मैंने ये जाना कि तुम एक अनाथ हो। तुम्हारे आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि हमने ये भी पता लगाया कि तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु खुद तुम्हारे बचपन की गलती की वजह से हुई थी।
ये तुम क्या बोल रहे हो? और सब कुछ जानने के बाद मैंने फैसला लिया कि तुम ही मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लायक हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंखों में भी वही लालच और लालसा दिखी जो हमारे हर एक सदस्य के आंखों में है। तुम भी अपार धन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। पीयूष के शब्दों ने निक्की को नतमस्तक कर दिया था। हाँ? इस संसार में कोई भी दूध का धुला नहीं है बहू। कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन हर कोई पाप से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि कल सुबह तक तुम अपने नसीब का फैसला कर लोगी। तुम्हें गहलोत परिवार की बहू बनकर जीना है, हमारी तरह ठाट बाट की जिंदगी जीनी है, या फिर कोई कीड़े मकोड़ों की मौत मरनी है। अगर तुम पहला रास्ता चुनोगी तो हमारी रस्में तुम्हें माननी ही पड़ेगी। फैसला लेने के लिए तुम अब स्वतंत्र हो। एक एक करके वो सब उस कमरे से चले गए थे। निक्की अकेले उस हॉल में वही पड़ी रही। उसे अपने पूरी जिंदगी पर शक होने लगा था। क्या सच था क्या झूठ, कौन जानता था। ये मेरे साथ क्या हो गया? सब कुछ एक छलावा था। इन लोगों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया है। मेरे अनाथ होने का नाजायज फायदा उठाया। मेरा मानसिक और भावात्मक शोषण किया है। लेकिन अब और नहीं। मैंने निर्णय ले लिया है। अब इन मोहरों को ये प्यादा चलाएगा। सब लोग निकिता के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। अगर वो मना कर देगी तो हम क्या करेंगे? वही जो उचित होगा। उसका खत्म कर देने में ही हमारे खानदान की भलाई है। तुम्हारे लिए कोई और जीवन साथी ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं निकी को खोना नहीं चाहता। काश वो सही निर्णय ले। तभी उस कमरे में एक लड़की आई। राजा साहब, लगता है छोटी बहुरानी आ गई है। निक्की कमरे में आ चुकी थी और वहां खड़े सब लोग उसे घूरे जा रहे थे। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया है? नहीं, पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने, उसके बाद मैं अपना निर्णय लूंगी। वहां खड़ी उस लड़की को देखकर निक्की थोड़ा चौंक गई। ये कौन है? ये यहाँ पर नई आई है। इसका नाम रचना है। आज से यही हवेली की देखरेख करेगी। इसका मतलब इन्होंने रचना की जगह इसे काम पर रखा है। कैसे निर्दयी लोग हैं। रचना की मौत को भूलने के लिए उसकी जगह इस लड़की को रख लिया और उसका भी नाम रचना रख दिया। इनके पास दिल है भी कि नहीं? बहू, क्या सोच रही हो? बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मुझे ये कहना था कि मैं रचना का अंतिम संस्कार करवाना चाहती हूँ। यही मेरी शर्त है इस परिवार में वापस आने की। क्या? सब कुछ जानने के बावजूद तुम धार्मिक तरीके से उसका अंतिम संस्कार करना चाहती हो? ये हम होने नहीं दे सकते। राजा साहब ने भवानी सिंह की तरफ इशारों में कोई हुक्म दिया। भवानी सिंह! छोटे मालिक। पीयूष, ये तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, ये ठीक नहीं हो रहा। हमें निकिता की ये शर्त मान लेनी चाहिए। पीयूष, तुम्हें खबर भी है तुम क्या कह रहे हो? इससे हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। वैसे भी इसकी जिद की वजह से तीसरी रस्म में इतनी देरी हो गई है। मैं निकिता को खोना नहीं चाहता। मेरी बात मानिए, हम बिना किसी नुकसान के उसकी शर्त पूरी कर सकते हैं। इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। बोलो, क्या बोलना है? मैं रचना के अंतिम संस्कार का सब बंदोबस्त कर लूंगा। क्योंकि निकिता की रस्में अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मालिक की नजरों में वो हमारे परिवार का एक हिस्सा नहीं है। वो खुद ही रचना का अंतिम संस्कार पूरा कर सकती है। पीयूष की बात सुनकर राजा साहब सोच में पड़ गए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसके लिए राजी हो रहा हूं। निकिता, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम रचना का अंतिम संस्कार कर सकती हो। निकिता, अब तुम्हें आगे की रस्में पूरी करनी है? जी हाँ, रचना का अंतिम संस्कार पूरा करने बाद मैं ये रस्में राजी खुशी पूरी करूंगी।
निक्की ने तो तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है, पर क्या आगे का रास्ता इतना आसान था? क्या निक्की इतनी आसानी से सच का साथ छोड़ देगी और पीयूष के परिवार के साथ शैतानी रस्में निभाएगी? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं एक अज्ञात भविष्य में। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है शैतानी रस्में सीजन 1 का सफर। कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए दिए गए लिंक पर तुरंत डाउनलोड करें प्रतिलिपि कॉमिक्स ऐप।